जी हाँ, कल 17 सितंबर है और 17 सितंबर को बहुत ही शुभ संयोग में भगवान गणेश हमारे घर विराजेंगे। कल ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि हम जो भी उपाय करेंगे उसका दोगुना फल हमको मिलेगा। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें उन 15 चमत्कारी पत्तियों के बारे में आपको बताएंगे जिनको गणेश चतुर्थी से लेकर अगले 10 दिन तक गजानन को चढ़ाने से हर कष्ट, हर परेशानी दूर हो सकती है। आइए इन चीजों के अलावा और आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए क्यों आज से शुरू कर सकते हैं गणेश वंदना। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को कौन सी चमत्कारी 15 पेड़ों की पत्तियां आपको चढ़ानी होंगी जो कि आपके लिए शुभ साबित होंगी। इसके साथ ही 15 पत्तियों से दूर होंगी कौन सी 30 सबसे बड़ी परेशानियां, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज आपको अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने होंगे, आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। पीतल का छोटा सा टुकड़ा कैसे दूर करेगा नेगेटिविटी और आपको सफलता दिलाएगा, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। शादी की उम्र निकलती जा रही है तो कैसे मिलेगा अच्छा और मनचाहा जीवन साथी, आज के वास्तु टिप में आप जरूर जानिएगा। अगर इन चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं निश्चिंत होकर। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी आपको बताएंगे। 16 सितंबर 2015 दिन बुधवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, रात में 8:01 तक। चित्रा नक्षत्र है, रात में 10:43 तक। रात 10:43 के बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज बाराहवतार की जयंती है। आज हरितालिका तीज व्रत है। यह हरितालिका तीज व्रत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत मान्यता प्राप्त है। इस दिन महिलाएं निराजल व्रत करके पूरे दिन भगवान शिव और गौरी की पूजा करती हैं और सुबह सूर्योदय से पहले जितने भाई होते हैं उतने चने के दाने को अपने अंदर उसको निगल करके और उसके बाद में व्रत को तोड़ती हैं। सर्व दोष नाशक रवि योग है, रात 10:43 से। कल 17 सितंबर को रात 1:32 तक। आज अन्नप्राशन कराने का, बच्चों को नामकरण करने का, नींव रखने का और नया कारोबार शुरू करने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज एक बड़ी विशेष जानकारी शुभ मुहूर्त में अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि आज रात 8:01 से गणेश चतुर्थी का संयोग शुरू हो रहा है। आज रात 8:01 से 8:39 तक चंद्रमा का दर्शन ना करें। इसी चंद्रमा के दर्शन को निषिद्ध माना गया है। इस चंद्रमा का दर्शन करने के बाद कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी यह कलंक लगा था, इसलिए आज का यह चंद्र दर्शन बिल्कुल हमारे दर्शक कदापि न करें। रात 8:01 से 10:39 तक चंद्रमा का दर्शन कदापि न करें। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुड लक मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने दिन के सबसे शुभ काम करने होते हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको करना है तो अमृत मुहूर्त में करनी है। आज दोपहर 3:30 से शाम 5:18 तक अमृत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो शनि की 7.5 से अगर आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं उससे बचने के लिए, अगर आप बहुत परेशान हैं तो, और साथ साथ धन दौलत की प्राप्ति के लिए आपको कल गणेश चतुर्थी पर कौन कौन से खास उपाय करने होंगे, क्या कुछ खास करना होगा, अब आपको पंडित जी सबसे पहले ये बताएंगे। जी। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। एक कथा यह भी है कि जब भगवान गणेश पैदा हुए तो सभी देवी देवताओं ने जाकर के भगवान श्री गणेश का दर्शन किया और उनके माता पिता को बधाई दी। शनिदेव भी उपस्थित हुए। शनिदेव भगवान शिव के बड़े परम भक्त हैं।
शनिदेव भगवान गणेश को नहीं देखना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती की जिद के बाद कि क्या हो गया, सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वाद दिया है, इंद्रदेव ने आकर के बेटे को आशीर्वाद दिया है, तो आप अगर दर्शन कर लेंगे तो क्या हो जाता है। शनिदेव ने कहा कि नहीं माँ, मेरी आंखें अभागन हैं, इसलिए मैं गणेश का दर्शन नहीं करूंगा। लेकिन माता पार्वती के हट से शनिदेव ने गणेश जी का दर्शन किया और कहते हैं, पुराणों में एक कथा मिलती है कि गणेश जी के दर्शन करने मात्र से ही गणेश जी का सर कट करके उनके धड़ से अलग हो गया और इस परिस्थिति के उत्पन्न होने पर एक हाथी का सर ले आकर के गणेश जी के सर से जोड़ा गया। ये कथा पुराणों की है। तो शनि भगवान शिव के भक्त हैं और गणेश जी की पूजा से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि तुला राशि है, वृश्चिक राशि है या धनु राशि है, तो इस समय आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं। अगर इसके बुरे प्रभाव से आप परेशान हैं, आपके घर में या आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है, नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही है, हर समय आप बुरा सोचते हैं, हर समय आप अपने लिए खराब सोचते हैं और धन दौलत की जीवन में कमी महसूस हो रही है, तो कल इस गणेश चतुर्थी पर आप भगवान गणेश को सारी पूजा विधिवत करने के साथ साथ समी का पत्ता जरूर चढ़ाइएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु ग्रह अशुभ या बुरा फल दे रहा है, उन लोगों को चाहिए कि अपने सभी काम बनाने के लिए, अपने सभी बिगड़े कामों को बनाने के लिए, अगर परिवार के क्लेश को मिटाना है, सुख समृद्धि बढ़ाना है, तो वो लोग भगवान गणेश को दुर्वांकुर चढ़ा करके पूजा करें। जिन लोगों को मानसिक बीमारी है या कोई बीमारी बहुत समय से परेशान कर रही है, जिन लोगों की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों को कल गणेश चतुर्थी पर 4 बेर के पत्ते गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना चाहिए। कौन सा है वो पेड़ जिसका पत्ता अगर गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर के अगले 10 दिनों तक हर रोज भगवान गणेश को अर्पित किया जाए तो धन हानि रुकती है, आमदनी बढ़ती है, हर जगह नाम होता है, शोहरत मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है। ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, तो 100 साल बाद इस बार गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ संयोग में आई है। तो ऐसे में जो आप मुराद, जो कुछ मांगना चाहेंगे, जो आपकी मनोकामना होगी, जो ईश्वर से मांगेंगे, ईश्वर आपकी वो मुराद पूरी करेंगे। और इस बार गणेश चतुर्थी का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, विस्तार से आपको पंडित जी बताएंगे। आगे भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। बात होगी मेष राशि वालों की। आज सभी मेष राशि के जातकों को एक खुशखबरी, वो ये कि आज से आपका राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश कर गया है। ये आपके लिए काफी राहत की बात है। अब आपके काम की तारीफ होगी और आपको सभी कामों में सफलता भी मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं और आपका प्रमोशन होना है तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन होगा। जिंदगी में और आनंद आए, इसके लिए आप तांबे के लोटे का दान किसी धर्म स्थान में करें और दुर्गा जी की पूजा जरूर करें। अगर हो सके तो सुंदर कांड का पाठ सायंकाल 7 दिनों तक करें। इससे आपका भाग्योदय जगमगा उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो 100 साल बाद शुभ संयोग में आई गणेश चतुर्थी का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, कौन कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, अपनी जिंदगी में आई तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको पंडित जी बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात होगी वृषभ राशि वालों की। आज वृषभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में या आपके वर्किंग एरिया में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा होगी और आपके आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।
ओम सुंग शुक्राय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। विधिवत महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और सफेद वस्त्र का आपको दान करना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि वालों में से कल किसको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा ये बताऊंगा आपको। बस कुछ ही देर में आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में चंद्रमा और राहु के साथ विराजमान है। द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज आप कपड़ा और गहना खरीद सकते हैं। परिवार से भी आपको भरपूर मदद मिलेगी, लेकिन आपका फिजूल खर्च आज बढ़ा रहेगा। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और विधारा की जड़ हरे रंग के धागे में बांधकर दाहिने हाथ पर धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं किस्मत के सितारे कर्क राशि वालों की क्या कुछ कहते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए अब आपको ये बताएंगे। आज कर्क राशि के जातकों के फिजूल खर्ची में कमी आएगी। प्यार में भी सफलता मिलेगी और कारोबार में भी मुनाफा होगा। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और दूध जरूरतमंद लोगों को या गरीब बच्चों में बांटना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, श्वेता, उनसे बात कर लेते हैं। जी श्वेता, अपनी उम्र बताइए और पूछ सकती हैं क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। मेरी बेटी बीटेक कर रही है जी। उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। उसका जन्म है 1994 जी 1 मई जी रात को 1:45 में जी। चलो रविवार। श्वेता, मैं बताऊंगा। तुम्हारा पंचमेश संतान भाव का स्वामी है बुध और उससे पंचम भाव का स्वामी है शुक्र। बुध शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति तो है, लेकिन मंगल के मड़ऊ योग के कारण इसको पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं से कोई इसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब पैदा कर रहा है जो आपको पता नहीं लग पा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके पढ़ाई में इसकी एकाग्रता को भंग कर रहा है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। आप अपनी बिटिया से तांबे के लोटे में मसूर भरवा करके 7 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करवा दीजिए। पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर कई साल बाद महासंयोग बन रहा है। बहुत शुभ होगी इस बार की गणेश चतुर्थी। तो ऐसे में आपको किन 15 पत्तों से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो ऐसे में जो लोग तनाव से परेशान हैं, जिनको किसी भी काम में सफलता हाथ नहीं लगती है, जो हमेशा बीमार रहते हैं या जिन पर मांगलिक दोष है, ऐसे लोगों को कल गणेश चतुर्थी पर गजानन को कौन से पत्ते अर्पित करने चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो भी पर्व, जो भी खास तिथियां आती हैं, वो निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ न कुछ सौभाग्य लेकर आती हैं। अगर हम दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, धनतेरस के दिन सोने का सिक्का खरीद करके और कुबेर की पूजा करके हम अपने जीवन की मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, नवरात्र में देवी की आराधना करके हम शक्तिमान हो सकते हैं, तो उसी तरह से ये जो गणेश चतुर्थी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, जो कल होगी, इस गणेश चतुर्थी पर हम तमाम प्रकार के कष्टों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में गणेश और चंडी अर्थात दुर्गा के पूजा का सबसे ज्यादा महत्व शास्त्रों में कहा गया है। और सबसे पहले कलौ चंडी अर्थात भगवान गणेश और दुर्गा की ही पूजा संसार में होती है। अगर आपके शरीर में बहुत निगेटिव एनर्जी है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो निश्चित रूप से आप मानसिक रोग से बीमार होंगे और आप हर समय बुरा सोचते होंगे। मृत्यु का भय आपको लगता होगा,
अपनी परिस्थितियों को लेकर चिंता आपको होती होगी और तमाम प्रकार की निगेटिविटी से आप घिरे रहते होंगे। सारे सुख होने के बावजूद भी आप जीवन का आनंद नहीं पा रहे होंगे। ऐसे सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। उन सबको बताऊंगा कि अगर आपके जीवन में खुशहाली नहीं है और तनाव बढ़ता जा रहा है, शनि ग्रह के बुरे प्रभाव के कारण परेशानियों का इजाफा होता जा रहा है, तो आप कल गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश को धतूरे का पत्ता अवश्य चढ़ाइएगा। भगवान गणेश की विधिवत पूजा करिएगा। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, तांबूल, कपूर से आरती करके विशेषार्घ दीजिएगा। लेकिन इसी क्रम में आप जब पुष्प चढ़ाइएगा तो धतूरे का पत्ता भी चढ़ाइएगा। ये धतूरे का पत्ता आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। अगर आपके तन में, मन में और परिवार में कष्ट की स्थिति बनी हुई है, परिवार के लोग बीमार हैं, जहां देखो वहीं दवाई की शीशियां रखी हुई हैं, तो कल इस गणेश चतुर्थी पर आप भगवान गणेश को अगर मिल सके तो देवदारू का पत्ता जल से धो करके जरूर चढ़ाइएगा। और देवदारू के पत्ते पर अगर अपने परिवार के सदस्यों का आप नाम लिख करके अष्टगंध से भगवान गणेश के सामने चढ़ाएंगे तो जिन परिवार के लोगों का नाम लिखेंगे उन्हें कोई रोग होगा तो वह रोग अवश्य ठीक होगा। जिन लोगों का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, जो लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जिनका बॉडी लैंग्वेज खराब है, जिन्हें देख करके लोग घमंडी कहते हैं, जिन्हें देख करके लोग मिलनसार नहीं मानते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में हर जगह सफलता मिले और भाग्य भी साथ दे। इसके लिए चाहिए उनको कि वो लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अंगूर की बेल का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग अपनी बिगड़ती हुई सेहत से बहुत परेशान हैं या छोटी उम्र में डायबिटीज जैसी बीमारी हो गई है, किडनी जैसी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी हो गई है और बहुत कम उम्र है, उनको चाहिए कि कल गणेश चतुर्थी पर गजानन को 11 सेम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। अगर पैसों की बहुत तंगी हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जिसके कारण आपका सम्मान छिन्न भिन्न हो रहा है, या आपकी कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और शनि उसको पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव में बैठकर देख रहा है, एक एक पैसे के लिए दरिद्रता आ गई है और कहीं से कोई उपाय आपको जीवन में नहीं सूझ रहा है, शनि ग्रह भी आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, कल उपाय कीजिए और अगर उचित हो तो कागज कलम ले लीजिए और उपाय को नोट कर लीजिए। कल आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को तेज पत्ता, अगर हरा तेज पत्ता मिल जाए, ताजा तेज पत्ता मिल जाए पेड़ से तोड़ करके तो बहुत उत्तम है। अगर तेज पत्ता ऐसा नहीं मिल पाता तो जो अपने घर मसाले में तेज पत्ता आता है उसको पानी में भिगो दीजिए और वो पानी में भिगोने के बाद जब गीला हो जाए तो उसे श्री गणेश को विधिवत पूजन करते समय आप समर्पित कीजिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, जिन लड़कियों की कुंडली में या लड़कों की कुंडली में मांगलिक दोष है, जिसके कारण विवाह में तमाम प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, विवाह होने के बाद भी चलने की स्थिति में नहीं है, तलाक की स्थिति आ रही है, उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कल गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आप 7 पत्ते लाल कनेर के जरूर गणेश जी को चढ़ाइएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपके मांगलिक दोष को कम करेगा। यह तो कुछ पत्तों का कल का चमत्कार है जो आपके जीवन में खुशियां भरेंगे। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो मेहनत के अनुसार तरक्की नहीं पा रहे हैं। उनको कल भगवान गणेश को किस पेड़ का पत्ता अर्पित करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ
आप कागज कलम लेकर के हमारे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से यह जानकारी आपके लिए रोचक और नई होगी और कल गणेश चतुर्थी पर इसका उपयोग करके आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, तो कल कई साल के बाद गणेश चतुर्थी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। तो ऐसे में कल जो भी अपने घर शुभ मुहूर्त में गणपति को घर में विराजेगा वो धन्य हो जाएगा। लेकिन कौन सा है कल गणेश स्थापना और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, ये बताएंगे कल गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको। तो कल जरूर देखिएगा हमारा कल का प्रोग्राम। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे अभी और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपके राशि में 3 ग्रहों की स्थिति हो गई है। सूर्य, गुरु, मंगल। पंचमेश, लग्नेश, नवमेश तीनों साथ हैं। आपका क्या पूछना है? आपके दोनों हाथ में लॉटरी है, आपके दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध के साथ राहु आपके खान पान के स्थान पर है। कहीं यात्रा करेंगे उससे भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। थोड़े से स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। गुड़ और गेहूं का दान आपके लिए लाभकारी होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य की पूजा करना और सूर्य को अर्घ्य देना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताना चाहूंगा, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में सुख की कमी है, जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो लोग कल गणेश चतुर्थी पर जो महासंयोग बन रहा है उस मौके का कैसे फायदा उठाएं, क्योंकि गणेश चतुर्थी पर आपको किन पेड़ों के पत्तों से पूजा करनी है ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। चलिए हम कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है। कन्या राशि की जो ग्रह स्थिति है आपको पता है, चंद्रमा, बुध और राहु, ये तीनों ग्रहों की स्थिति कन्या राशि में बनी हुई है, जिसके कारण नए काम में परेशानी हो सकती है। लेकिन सबसे सुख की बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और घर में कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य भी होगा। गणेश जी की पूजा करिएगा। ओम गंग गणपतये नमः का यथासंभव जप करिएगा और गणेश जी को लड्डू के साथ दुर्वांकुर जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक दर्शक विपिन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर कोलकाता से, उनसे बात कर लेते हैं। जी विपिन, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पहले उम्र बताइए, फिर सवाल कीजिए। विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक दर्शक विपिन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर कोलकाता से, उनसे बात कर लेते हैं। जी विपिन, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पहले उम्र बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी हेलो। जी हाँ विपिन जी बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरा नाम विपिन है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1991। जी बर्थ ऑफ प्लेस है समस्तीपुर बिहार। जी क्या जानना चाहते हो बेटा? पंडित जी समय है 6 बज के सुबह 6:15 और मेरा कोई काम नहीं बन रहा है पंडित जी। चलिए मैं बताऊंगा कि अभी आपका भाग्योदय तो हुआ नहीं है। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की पंचम नवम स्थिति जरूर है, लेकिन मंगल इस समय सिंह राशि में बैठ करके मड़ऊ योग कर रहा है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आपका भाग्योदय नहीं हुआ है। आपका भाग्योदय 27वें वर्ष से होगा। अभी आप 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आपको चाहिए कि आप रोज सुबह उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को जल दिया करें और हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ किया करें। अगर ये नियम आपने 100 दिनों तक लगातार अपना लिया तो निश्चित रूप से आपको हर काम में सफलता मिलने लगेगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग धन हानि से काफी परेशान हैं, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है या जो अब तक एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उनको गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को किस पेड़ के पत्ते अर्पित करने चाहिए जिससे उनको जल्द मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति हो? पंडित जी आपको बताएंगे कौन से खास उपाय हैं। जी देखिए, विवाह का कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह जिन लोगों की जन्म कुंडली में अस्त होता है, पापक ग्रहों से दृष्ट होता है, ऐसे लोगों के जीवन में न तो विलासिता की सामग्री होती है और न तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है।
तो जो लोग शुक्र ग्रह को मजबूत करके धन हानि रोकना चाहते हैं, उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई खास अगर मनोकामना आपको अपनी पूरी करवानी है तो कल श्री गणेश को सफेद कनेर का पत्ता गणेश चतुर्थी पर जरूर अर्पित कीजिएगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है या जिनको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, उनको कल केले के पेड़ के पत्ते गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को जरूर अर्पित करने चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई है, किसी गंभीर बीमारी से परेशान है या घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा हो गई है, घर में बहुत सीलन हो गई है जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, धन हानि के साथ साथ तनाव भी बढ़ रहा है, तो ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कल गणेश चतुर्थी पर सफेद मंदार, जिसको कहते हैं आंकड़ा, आंक भी कहते हैं, कुछ लोग इसको आंकवन भी कहते हैं, उसका पत्ता 7 पत्ता तोड़ करके और उसे धो करके गणेश जी को जरूर चढ़ाइएगा। इसका चमत्कार आपको तुरंत देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उनको जीवन के हर पड़ाव पर बहुत मेहनत के बाद उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितने की वो चाह रखते हैं। ऐसे में आपको कल गणेश चतुर्थी के इस महासंयोग पर किस पेड़ का पत्ता गणेश जी को अर्पित करना है, इसकी भी जानकारी मैं आपको कुछ क्षणों के अंदर ही देने वाला हूं। बस धैर्य के साथ आप हमारे साथ बने रहें। जी हाँ, तो कल कई साल के बाद गणेश चतुर्थी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आपको कल किस मुहूर्त में कैसे गणपति को घर लाना है और उनकी कैसे पूजा करनी है ताकि कई साल बाद बन रहे इस अद्भुत संयोग का लाभ आपको मिल सके, जो आप चाहें आपकी मुराद पूरी हो, ये आपको पंडित जी बताएंगे। कल गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र में तो जरूर हमारे कल के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। हम बार बार बता रहे हैं, पंडित जी भी आपको बता रहे हैं कि जो आपकी मुराद होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, अगर कल आप दिल से गणेश का पूजन करेंगे तो वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से पैसे से जुड़ा हुआ मामला आपका ठीक रहेगा, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपका साहस भी प्रशंसनीय होगा। खीर का भोग माँ दुर्गा को लगाइए और दुर्गा मंदिर में नारियल तोड़िए, चावल का दान करिए, इससे आपका भाग्य जगमगा उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अब बहुत सीरियस मैटर पे मैं आ रहा हूं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, ब्लॉकेज है, स्टंट पड़ना है या बाईपास सर्जरी होनी है, जिन लोगों को बहुत तनाव रहता है, जो लोग अपनी मन की भड़ास निकाल नहीं पाते हैं और अपने मन में ही सारी बातों को लेकर के कुटते रहते हैं, उन्हें हार्ट की डिजीज ज्यादा होती है। अगर आपके मन में कोई बात है और आप उसको कह देते हैं तो हार्ट का जो रोग है ये होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर हर चीज को आप अपने मन में ही पका रहे हैं और उसको आप किसी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग बेकार में चिंता करते रहते हैं, उन लोगों को कल गणेश चतुर्थी के महासंयोग पर भगवान गणेश को किस पेड़ का पत्ता पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करना चाहिए, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, बस कुछ क्षणों के बाद। चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के साहस में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। आमदनी में भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन मंगल स्तोत्र का पाठ करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। बंदरों को चना और गुड़ खिलाना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल। कल गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को 15 पत्तों में से कौन सा पत्ता अर्पित करने से रुक जाएगी
आपकी धन हानि। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा बस कुछ क्षणों के बाद। जी हाँ, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से जानकारी देंगे। तो कल कई साल के बाद गणेश चतुर्थी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। भगवान गणेश की कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, कैसे आरती करनी है, कैसी भक्ति से आने वाले कई सालों तक ये शुभ संयोग आपको शुभ फल देता रहेगा, ये बताएंगे आपको कल गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। आज धनु राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और पिता से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि के जातक जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको उन्नति मिलेगी और उनको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, जिन लोगों की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं है, उनको कल गणेश चतुर्थी के शुभ संयोग में भगवान गणेश को किस पेड़ का पत्ता अर्पित जरूर करना चाहिए, अब इस बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बहुत तनाव होता है, जो लोग बेकार की चिंता करते हैं, जिनका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि कल गणेश चतुर्थी पर अर्जुन के पेड़ का पत्ता भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। और जिन लोगों की शादी में व्यर्थ की रुकावट आ रही है, चंद्रमा कमजोर होने से मन चंचल हो रहा है, उनको भगवान गणेश को भृंगराज का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं पाते हैं, उनको भगवान गणेश को मरुआ का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए। इसी तरह से जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, जो लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, जिनका पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, उनको जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, वो लोग बेलपत्र भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। इससे उनका बहुत उनके मनोबल में विकास की स्थिति बनेगी और उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लंबी आयु भी प्राप्त होगी। शुक्र और चंद्रमा ग्रह ऐसे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जो लोग मन से बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में समृद्धि और तरक्की नहीं है, उनको गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को कल केतकी के पौधे का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को केतकी का फूल और केतकी का पत्ता नहीं चढ़ाया जा सकता है, लेकिन भगवान गणेश को केतकी का पत्ता चढ़ सकता है। तो ये रही आज की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपकी शादी की उम्र निकलती जा रही है और मनचाहा जीवन साथी ढूंढ पाने में अब तक आपको कामयाबी नहीं मिली है, तो आपको कौन सा एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, ये मैं आपको कुछ क्षणों के बाद बताने वाला हूँ। अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से हर बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, तो आप लौंग और एक पीतल का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी केसर पीले कपड़े में बांध करके अपने पास हमेशा रखिए। ऐसा करने से न तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, न तो नकारात्मक ऊर्जा का असर परिवार के ऊपर होगा, और साथ ही आपके रुके हुए सभी काम भी बनने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, कल गणेश चतुर्थी है, उसके पहले आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आप 30 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, बनते बनते हर बात रह जाती है, मनचाहा जीवन साथी की तलाश में उम्र निकलती जा रही है, जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आपको चाहिए कि आप पैर उत्तर की ओर करके सिर दक्षिण की ओर करके सोइए और भूल करके भी अपने बेड के नीचे लोहे के कोई सामान मत रखिए। अगर आप कन्या हैं, लड़की हैं, तो आपको अपने घर में
नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सोना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने घर में साउथ के कमरे में सोना चाहिए। इससे आपके विवाह में शीघ्रता आएगी। अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीली और लाल रंग की एक एक मोमबत्ती जलाना चाहिए। और कुंवारा लड़का या लड़की अपने बेडरूम में काले रंग की कोई चीज ना रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब राशिफल में हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातकों को नया प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। ये देखिए, अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। पिता भी आपकी मदद करेंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। तो आप अपने राशि स्वामी शनि देव की आराधना कीजिए। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करिए। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और काले कपड़े का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों को निश्चित रूप से कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी और धार्मिक यात्रा पर भी जाने का संयोग बन रहा है। हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, काला तिल घी चीनी शहद से हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं। आज मीन राशि के जातक बड़े जोर शोर से खरीदारी करेंगे। कानूनी कामों में सफलता मिलेगी। मन आज प्रसन्न रहेगा, लेकिन सावधान रहिएगा। आपकी खुशी को देख करके आपके विरोधी बढ़ सकते हैं। सचेत रहिएगा। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करिए, केसर का तिलक लगाइए और आज अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल कई सालों बाद बहुत ही शुभ संयोग में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। कल इतना शुभ दिन है कि गणपति जिसके भी घर विराजेंगे धन सुख समृद्धि की वर्षा कर देंगे। लेकिन इस शुभ घड़ी में आपको किस मुहूर्त में स्थापित करने हैं अपने घर में गणपति और कैसे करनी है उनकी पूजा, ये बताएंगे आपको हम कल गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र में। पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से हर जानकारी देंगे। तो कल के हमारे प्रोग्राम को आप लोग जरूर देखिएगा सुबह 8:57 पर। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।